न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। 31 दिसंबर को सामूहिक पार्टी पर लगाई गई रोक। न्यू ईयर को लेकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सैलानी। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भीड़ बढ़ी है। कोविड टेस्ट कराकर सैलानी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भीड़ बढ़ गई है। 31 दिसंबर को बार और सामूहिक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नैनीताल से रामनगर में जाम की स्थिति बनी और जिस वजह से जो है स्थिति बिगड़ ना जाए, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में न्यू ईयर पार्टी सामूहिक रूप से ना हो, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 31 दिसंबर को सामूहिक पार्टी पर लगाई गई रोक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए। नवीन पांडे, जिस तरह से न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन होता है, खासतौर पर उत्तराखंड में भीड़ जमा होती है और इस बार जो है कोरोना काल का खतरा मंडराया हुआ है, कोरोना काल का साया जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए सामूहिक पार्टी पर रोक लगा दी गई है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल खुशबू, आपने सही कहा। न्यू ईयर पार्टी को लेकर सरकार ने पाबंदी लगाई है। इसमें खासतौर पे पाबंदी में एक तो बार पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा और सामूहिक पार्टी यानी कोई होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसे रिजॉर्ट अगर पार्टी देते हैं सामूहिक तौर पे तो उन पे प्रतिबंध रहेगा। घूमने फिरने का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी सैलानी आ सकते हैं। और आपको खुशबू बता दें कि जब ये बात सामने आई कल रात तक, तो उसके बाद से बड़ी तादाद में सैलानी नैनीताल की तरफ पहुंचे हैं। और जो हमारी जानकारी मिली है हमें R9 टीवी को, उसके अनुसार नैनीताल और रामनगर मार्ग जाम हो गया है, जिससे काफी वहाँ लोगों को दिक्कतें हो रही है। लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे पुलिस की व्यवस्था के तहत उन्हें आगे ले जाया जा रहा है। इसी तरीके से स्थिति कमोबेश मसूरी में भी हो रही है, ऋषिकेश में भी अच्छी भीड़ है और हरिद्वार में भी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से आने वाले लोग। नवीन, क्या जाम अभी भी लगा हुआ है नैनीताल राम मार्ग में, रामनगर में? जी, रामनगर मार्ग में दोपहर के पहले यानी 12 बजे के पहले तक जाम था और पुलिस ने एक व्यवस्था की है। 3-4 पार्किंग बनाई हुई है उन्होंने। 3-4 पार्किंग बनाने के साथ में जैसे 2000 गाड़ियां एक जगह, 2000 एक जगह, इस तरीके से करके पार्किंग को 1-1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के फेज में बनाया गया है, ताकि लोग वहां पे जब एक पार्किंग भर जा रही तो दूसरे में फिर दूसरी भर जा रही थी, इस तरीके से। तो ये जाम तब खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है खुशबू की आने वाले समय में यानी आजकल में और भीड़ बढ़ेगी, जिसको लेके नैनीताल प्रशासन जो है पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरी बात, लेकिन नवीन पांडे, यहाँ पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 31 दिसंबर को सामूहिक पार्टी पर रोक लगाई है, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि सैलानी घूमने आ सकते हैं, तो कंफ्यूजन ना पैदा हो, इसके लिए जो है जागरूक करना पड़ेगा, इसके लिए जो है लोगों तक ये सूचना पहुंचानी होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये कंफ्यूजन वाकई में 2 दिन पहले देखिए हाईकोर्ट ने अभी आदेश किया था, पूछा था उत्तराखंड सरकार से कि ये बताइए कि कोरोना के लिए आपने क्या तैयारी की है, नए साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, और कुंभ को लेकर भी उन्होंने पूछा था, जिसपे नैनीताल, हरिद्वार और मसूरी के लिए तो सरकार ने कहा कि हमने कोविड की गाइडलाइन के तहत जो है सारी चीजें जारी कर दी है। लेकिन नैनीताल के मामले में वो जवाब नहीं दे पाए थे, जिसपे कोर्ट ने थोड़ी नाराजगी भी जताई थी और कहा था ये कौन तय करेगा कि नैनीताल, क्योंकि नैनीताल में बहुत आकर्षण होता है, जिस तरीके से मसूरी में सैलानियों का होता है उसी तरीके से नैनीताल, बल्कि यूं कहें कि नैनीताल में कुछ ज्यादा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूछा था, तो कोर्ट के पूछने के बाद से जब ये बातें आई तब फिर यहाँ के प्रमुख सचिव ने कहा कि वो डीएम इसका निर्णय लेंगे। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति आई, तो उस समय खुशबू सदन भी चल रहा था, तो संसदीय कार्य मंत्री उस समय मदन कौशिक ने साफ किया कि कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी सिर्फ 31 तारीख की बार पे और सामूहिक आयोजन पे है, किसी यात्रियों को आने जाने पे कोई रोक नहीं होगी किसी सैलानी को। दूसरी बात यहाँ पे खुशबू और बता दूं आपको कि 60% लोग जो अभी आंकड़े आए हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो नैनीताल की तरफ आ रहे हैं, वो अपना जो कोविड का टेस्ट करा के आ रहे हैं। एक जो थोड़ी सी राहत की बात यह है कि लोग अवेयर हैं, आ रहे हैं, लेकिन तो कोविड का, और जो नहीं आ पा रहे हैं उनका वहीं पे इंस्टेंट जांच कराई जा रही है बल्क बना के नैनीताल में और मसूरी में, ताकि कोई कोरोना जैसी स्थिति यहाँ पे ना फैले। क्योंकि देखिए 5000 के करीब यहाँ पे एक्टिव केस हैं उत्तराखंड में और लगातार मौतें भी हो रही हैं। तो ये वाकई में एक चुनौती भी है कि किस तरीके से आने वाले 2-3 दिनों में सरकार मैनेज करती है या प्रशासन इस तरीके के सैलानियों को भीड़ को मैनेज कर पाती है। जी नवीन पांडे, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।